यूनिट 5th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्ट द फिशर आइडियल इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आर्टिकल्स आर गिवन, बेस ईयर जो है उसकी हमें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, और करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, बेस ईयर को हम क्या बोलते हैं? जीरो। जीरो मीन्स बेस ईयर और 1 मीन्स करंट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस है तो इसको क्या बोल देंगे? P0, बेस ईयर की प्राइस। ये टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे भी टोटल एक्सपेंडिचर है, या क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, डैट मीन्स Q1 हमें गिवन है। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर के लिए हमें P0, Q0, P1, Q1 ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट होनी चाहिए। तो P0 तो है, यहाँ पे Q0 नहीं है, तो Q0 के लिए हमें क्या करना होगा? इसको फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, प्राइस आपको इधर क्या है? गिवन है। तो क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस। तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है और प्राइस निकालना है तो क्या निकालेंगे? प्राइस इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 100 डिवाइडेड बाय 6, 200 डिवाइडेड बाय 2, 240 डिवाइडेड बाय 4, 300 डिवाइडेड बाय 10, 320 डिवाइडेड बाय 8। तो इधर वैल्यूज आ जाएगी आपकी Q0, दैट इज 50, 100, 60, 30 और इधर आ गया 40। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ P1, 550 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल्स टू 10, 240 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल्स टू 2, 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 6, 288 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 12, 432 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स टू 12। दिस इज अ सोल्यूशन टेबल जिसमें कि दिस इज आर्टिकल्स, बेस ईयर की प्राइस को हमने नेमिंग दी है P0, Q0 हमने कैलकुलेट कर लिया था। नाउ द करंट ईयर जिसमें P1 भी हमने कैलकुलेट किया था, और दिस इज आर Q1। नाउ अब हमें इसमें क्या चाहिए होता है? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। P1 Q0 is P1 multiply by Q0। 50 multiply by 10 equals to 500, 100 multiply by 2 equals to 200, 60 multiply by 6 equals to 360, 30 multiply by 12 equals to 360, 40 multiply by 12 equals to 480. Now the calculation of P0 Q0. P0 multiply by Q0, 6 multiply by 50 equals to 300, 2 multiply by 100 that is 200, 4 multiply by 60 that is 240, 10 multiply by 30 that is 300, 8 multiply by 40 that is 320. Now the calculation of P1 Q1. 10 multiply by 55 equals to 550, 2 multiply by 120 equals to 240, 6 multiply by 60 equals to 360, 12 multiply by 24 equals to 288, 12 multiply by 36 equals to 432. Now the calculation of P0 Q1. P0 Q1. 6 multiply by 55 equals to 60. 2 multiply by 120 equals to 4. 4 multiply by 60 equals to 24. 10 multiply by 24 equals to 120. 8 multiply by 36 equals to 96. अब इन सब का हम टोटल कर देंगे। टोटल क्या आ गया हमारा? P1 Q0 का 1900, P0 Q0 का 1360, P1 Q1 का 1870,
और P0 Q1 का 304। दिस इज आवर फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर जो लास्ट पेयर और पाशे के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। लास्ट पेयर मीन्स लास्ट ईयर की क्वांटिटी लेता है लास्ट पेयर, पाशे मीन्स प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी लेता है। तो ये क्या हो गया हमारा √L इंटू P। ठीक है, सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू आई हमारी 1900, सिग्मा P0 Q0 आ गया हमारा 1360, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा P1 Q1 है 1870 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 दैट इज 304 मल्टीप्लाई बाय 100। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कितना आ गया 29.34। हमें प्रूव करना है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर बाय द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दिस इज अ फैक्टर रिवर्सल के टेस्ट जिसमें क्या फॉर्मूला होता है P01 मल्टीप्लाई बाय Q01। तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या आ जाता है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। ठीक है, सिग्मा P01 क्या था हमारा जो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर है वो प्राइस वाला इंडेक्स नंबर आ गया है। ये यहाँ हमने सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दी है P01 की जो फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर में की थी। इसमें सिर्फ ये इंटू 100 नहीं आता है। ठीक है, इसको आप नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है Q01, ये तो प्राइस इंडेक्स नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जिसमें फिशर्स का वही है लास्ट पेयर और पाशे का लिया है। लास्ट पेयर ने क्या किया है लास्ट ईयर की प्राइस पर जोड़ दिया है। ये देखिए लास्ट ईयर की प्राइस पर और पाशे ने प्रेजेंट ईयर की प्राइस पर। और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है Q1 डिवाइडेड बाय Q0 Q1 डिवाइडेड बाय Q वो लिया है। ठीक है, नाउ अब ये सारी वैल्यूज को जो कि हमने टेबल में ली थी उनको भी हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है Q01 के फॉर्मूले में। हमने P01 Q01 के वैल्यूज निकाल ली है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 अंडर रूट में 301 डिवाइडेड बाय 304 1900 डिवाइडेड बाय 1900। तो यहाँ कितना बच गया 1870 नीचे 1360, यहाँ पे भी 1360। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो गया इसका अंडर रूट सॉल्व किया तो 1870 डिवाइडेड बाय 1360। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या था हमारा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। P1 Q1 की वैल्यू क्या है 1870, P0 Q0 की वैल्यू क्या है 1360। तो इस टाइप से हमने ये देखा है कि ये हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वैल्यूज आपको देखनी है टेबल में। ये देखिए सिग्मा P1 Q1 की वैल्यू है हमारी 1870 और P0 Q0 की वैल्यू है हमारी 1360।